फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। दोस्तों, आज का वीडियो भारत चाइना सीमा विवाद के ऊपर है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कहां-कहां भारत और चाइना में तनाव के हालात बने हुए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। भारत और चीन के बीच एक बार फिर सीमा विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। खबर है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा दी है। 2 हफ्ते पहले इसी झील के नजदीक भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प भी हुई थी। ये इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। इससे पहले भी खबर आई थी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर दोनों देश अपने अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। भारत ने कहा था कि अक्साई चीन में स्थित गालबन घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गालबन घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। भारत और चीन बार बार अलग अलग इलाकों में इस तरह के विवादों में क्यों उलझ जाते हैं, इसकी क्या वजह है, आइए जानें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये तीनों सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। वे कहता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने जो समझौता किया था तब वो वहां मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है, इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकते। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है और अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ते हैं। LAC के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंगोंग झील की। 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इसी झील के बीच में से गुजरती है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पेंगोंग झील के पास होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। दोनों ने अपनी अलग अलग LAC तय की हुई है। इसलिए विवादित हिस्से में कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले देश के सैनिक उनके क्षेत्र में आ गए हैं। रणनीतिक तौर पर भी इस झील का काफी महत्व है, क्योंकि ये झील चुनचुलू घाटी के रास्ते में आती है। चीन इस रास्ते का इस्तेमाल भारत अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। साल 1962 के युद्ध के दौरान यही वो जगह थी जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। ऐसी खबरें भी आई हैं कि पिछले कुछ सालों में चीन ने पेंगोंग झील के अपनी ओर के किनारों पर सड़कों का निर्माण भी कर लिया है।
गालबन घाटी की बात करें तो गालबन घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गालबन घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है, जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिण शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एस.सी. मुनि बताते हैं कि ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गालबन का ये क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। डोकलाम इलाके की बात करें तो आपको याद होगा 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफ़ी विवाद हुआ था, जो 70-80 दिन तक चला था। फिर बातचीत से सारा मसला सुलझा था। मामला तब शुरू हुआ था जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया था। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद था, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है और एक टाई जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से चीन भी नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। साथ ही ये इलाका सामरिक रूप से काफ़ी अहम है। अगर चीन डोकलाम में सड़क बना लेता तो भारत को डर था कि वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी कड़ी चिकन नेक, जो मुर्गे की गर्दन जैसी दिखती है, उस पर चीन की पहुंच बढ़ जाती। आगे चलकर ये भी हो सकता था कि उस कड़ी को काटकर चीन भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता था। तवांग इलाके की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीन की निगाहें हमेशा से रही हैं। वो तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तवांग और तिब्बत में काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक समानता है। तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्मस्थल भी है, इसलिए कहा जाता है कि चीन तवांग को अपने साथ लेकर तिब्बत की तरह एक प्रमुख बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। दलाई लामा ने जब तवांग की मोनेस्ट्री का दौरा किया था, तब भी चीन ने इसका काफ़ी विरोध किया था। दरअसल 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था, तब अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने तवांग पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया था। नाथुला दर्रे की बात करें तो नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। भारत की ओर से ये दर्रा सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से तकरीबन 54 किलोमीटर पूरब में है। 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद किए जाने के बाद साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद नाथुला को खोला गया था, क्योंकि 1890 की संधि के तहत भारत और चीन के बीच नाथुला सीमा पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन इसी साल 10 मई को खबर आई थी कि नाथुला दर्रे के पास भारत और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। भारत ने चीन के विरुद्ध जिस प्रकार वैश्विक शक्तियों से गठजोड़ किया है, उसी का परिणाम है कि भारत की तरफ से सख्त संदेश मिलने के बाद चीन ने भी अब समझौते की भाषा को बोलना शुरू कर दिया है। भारत में चीन के राजदूत सुन बेडांग ने कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, बल्कि अवसर हैं। द्विपक्षीय समझौतों में दोनों देशों के मतभेद की परछाई पड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसी क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ लद्दाख में घुसपैठ के मुद्दे पर हुई बैठक में ये निष्कर्ष निकला कि सैन्य बल के सहारे दबाव बनाने की चीन की रणनीति को नाकाम किया जाएगा। चीन के एतराज के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों व दूसरे निर्माण कार्यों को जारी रखा जाएगा, क्योंकि ये भारत की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का मामला है। इसी बीच भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे
वे चीन के खिलाफ किसी भी संघर्ष की स्थिति में उचित जवाब देने से भी नहीं हिचकेगा। भारत चीन को ये संदेश देने में सफल रहा है कि अब वे उसे 1962 का भारत ना समझे। उसका सॉफ्ट पावर होना उसकी कमजोरी तो बिल्कुल नहीं है। आपको भारत चीन सीमा विवाद के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।